नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। एग्रीकल्चर मानव जीवन की आधारशिला है। आबादी बढ़ने के साथ फूड प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी करने की जरूरत आज पड़ रही है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम अब इस मांग को पूरा करने में असमर्थ होता जा रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे एआई के नाम से भी जाना जाता है, एक क्रांतिकारी समाधान बनकर उभर रहा है। एआई की सहायता से एग्रीकल्चर को अधिक वैज्ञानिक, सटीक और उत्पादक बनाने पर दुनिया भर में काम किया जा रहा है। यह तकनीक किसानों को न केवल बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, बल्कि लागत घटाकर मुनाफा भी बढ़ाती है। आज का हमारा एपिसोड इसी विषय पर आधारित है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आग्रह करना चाहेंगे कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि इसके बढ़ते महत्व को आप समझ सके और प्रयोग में ला सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। दुनिया भर में एआई का एग्रीकल्चर में तेजी से उपयोग बढ़ रहा है। अमेरिका, नीदरलैंड, इजराइल, जापान और चीन जैसे देश एआई आधारित एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुके हैं। इन देशों में प्रिसीजन फार्मिंग, ड्रोन आधारित निगरानी, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली और फसल रोग की पूर्व चेतावनी प्रणाली जैसी एआई तकनीकों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। इससे एग्रो प्रोडक्शन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा है। इस क्रम में मानव श्रम की आवश्यकता घटी है और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कृषि में एआई के विभिन्न प्रकार के उपयोग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसकी सहायता से खेती की पूरी प्रक्रिया में भी आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। आइए ऐसे ही कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। एआई का फसल निगरानी और रोगों की पहचान करने में काफी प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। एआई आधारित इमेज प्रोसेसिंग तकनीकों द्वारा पौधों के रोगों की पहचान की जाती है, जिससे समय रहते इलाज संभव होता है। इसी तरह से एआई का इस्तेमाल करते हुए मृदा विश्लेषण और मिट्टी में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का काम भी अत्यंत सटीक तरीके से किया जाने लगा है। इसमें एआई सेंसर मिट्टी की क्वालिटी, नमी, पीएच स्तर और पोषक तत्वों की जानकारी देते हैं, जिससे सही समय पर पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइजर का उपयोग किया जा सकता है। जलवायु पूर्वानुमान और रिस्क मैनेजमेंट में भी इसका उपयोग काफी प्रभावी है। एआई मौसम के पूर्वानुमान का विश्लेषण कर किसानों को सूचित करता है कि बुआई और फसल की कटाई कब करना ठीक रहेगा। एआई संचालित ऑटोमेटिक मशीनें और रोबोटिक्स भी एग्रीकल्चर के विभिन्न कार्यकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं। इनमें एआई संचालित ट्रैक्टर, ड्रोन और रोबोटिक बुवाई, सिंचाई और कटाई में उपयोग किए जा रहे हैं। इनके उपयोग से समय और श्रम की लागत निरंतर घटती हुई देखी जा सकती है। फसल उपज पूर्वानुमान भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एआई काफी मददगार सिद्ध हो रहा है। एआई एल्गोरिदम फसल की संभावित उपज का अनुमान लगाते हैं, जिससे बाजार की योजना बनाना आसान हो जाता है। फसलों में कीट नियंत्रण करने में भी इनकी उपयोगिता कम नहीं है। एआई ड्रोन खेतों का सर्वेक्षण कर यह तय करते हैं कि कहाँ कीटनाशक का छिड़काव जरूरी है, जिससे रसायनों का कम से कम उपयोग हो पाता है। एआई का उपयोग विभिन्न देशों में एग्रीकल्चर से जुड़े तरह तरह के कार्यकलापों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। जैसे इजराइल में एआई आधारित ड्रिप इरिगेशन से जल की बचत के साथ एग्रो प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है। नीदरलैंड में ग्रीन हाउस में एआई तकनीकों ने मौसम नियंत्रण और प्रकाश का मैनेजमेंट किया है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां उगाई जाती हैं। ऐसे ही अगर चीन की बात करें तो यहाँ फसल स्वास्थ्य निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजिंग और एआई एल्गोरिदम का उपयोग तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। अमेरिका में फार्म बॉट्स और ऑटोमेटिक मशीनें श्रमिकों की कमी को पूरा कर रही हैं तथा समय की बचत कर रही हैं। अब देखते हैं कि भारत में एआई का एग्रीकल्चर में किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ की खेती मौसम पर बहुत हद तक निर्भर है और छोटे किसान काफी अधिक संख्या में भी हैं। इन परिस्थितियों में एआई तकनीकें भारत में कृषि क्षेत्र को सशक्त बना सकती है।
फिलहाल बहुत बड़े स्तर पर एआई का किसानों द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है। छोटे किसानों द्वारा तो लगभग नहीं के बराबर ही इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बावजूद कुछ पहले हैं जिनके बारे में बताया जा सकता है। किसान ऐप्स जैसे किसान सुविधा, एग्रोस्टार और क्रोपिन आदि किसानों को मौसम, फसल सलाह और बाजार भाव की जानकारी देते हैं। इसी तरह से एआई आधारित स्टार्टअप्स जैसे निंजा कार्ट, फसल देहात आदि एआई का उपयोग कर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फसल निगरानी और उपज पूर्वानुमान में मदद कर रहे हैं। हालांकि एआई एग्रीकल्चर के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसके उपयोग में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे डिजिटल साक्षरता की कमी इसके प्रसार में सबसे बड़ी बाधा है। अधिकांश ग्रामीण किसान तकनीकी रूप से ट्रेन नहीं है, जिससे एआई आधारित तकनीकों को अपनाना उनके लिए कठिन हो जाता है। इसी तरह से भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी की कमी होने से यूजर्स के लिए जरूरत पड़ने पर इसका लाभ उठाना संभव नहीं हो पाता। एआई उपकरणों की लागत अधिक होती है, जिसे छोटे किसान वहन नहीं कर सकते और वे चाहते हुए भी इसके उपयोग में पिछड़ जाते हैं। एआई मॉडल को सटीक काम करने के लिए विशाल और सही डेटा की जरूरत होती है, जो कई क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। हमारे देश में कई भाषाएं और कृषि पद्धतियां हैं, जिससे सभी जगह पर एक समान एआई तकनीक लागू करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। अगले एपिसोड में फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।